नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास है स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट का पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, और साथ ही साथ मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम लोग आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप जो है वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अब प्रॉपर क्लासेज आने वाली हैं। पूरा 8 यूनिट है, 8 यूनिट के बारे में हम बताने वाले हैं। कोई भी विषय पढ़ने से पहले हम उस विषय के बारे में जानना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। वो विषय आखिरकार होता क्या है। तो आज के इस क्लास में आपको मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा क्या होता है, इसके संबंध में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हिंदी वाले शब्द पे आप गौर करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द निकलेगा। कौन कौन सा? मन और विज्ञान। कौन कौन सा? मन और विज्ञान। तो इस प्रकार से हम देखें तो मनोविज्ञान को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम मनोविज्ञान को कर देंगे मन का विज्ञान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब जो शाब्दिक अर्थ इसका है उस पर हम गौर करेंगे। शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, कौन कौन शब्द हैं? साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। जहाँ साइकी का अर्थ होता है सोल, हिंदी में अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अथवा हिंदी में होता है अध्ययन करने से अथवा विवेचन करने से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। आगे परिभाषा देखने से पहले हम इसके पहले प्रकृति के बारे में समझ लेते हैं कि इसका प्रकृति या स्वरूप क्या है और कैसे कैसे इसका प्रकृति या स्वरूप बदला, और वर्तमान दौर में मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो देखिए, इसके लिए मनोविज्ञान की प्रकृति या स्वरूप को हमको समझना आवश्यक है। देखिए, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत ही संक्षिप्त है, क्योंकि समय समय पर मनोविज्ञान के स्वरूप में एवं इसकी धारणाओं में परिवर्तन होता गया। शुरुआत में मनोविज्ञान जब एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था तो उस समय मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, और वर्तमान दौर समय में जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान ले लिया है तब उसका स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए हम 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहला है मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में। ये बात है 16वीं शताब्दी का, जब मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र का एक भाग था। तो अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान कई मुख्य विषय वस्तु क्या है? आत्मा है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसमें आत्मा का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होता है, और ये हर व्यक्ति के जो स्वभाव होता है, हर व्यक्ति को जो व्यवहार करता है उसको कहीं ना कहीं उसका जो सोल होता है वो प्रभावित करता है। तो 100 साल ये जो है कॉन्सेप्ट चला, फिर जैसे ही 17वीं शताब्दी आया वो वैसे ही क्या हुआ, ये जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा गया इसको अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? अगर मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाना है तो जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका हम क्या है, प्रयोगात्मक अध्ययन कर सके। आत्मा को हम कहीं प्रयोगशाला में ला के या बांध के प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय वस्तु को त्याग दिया। 17वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में जाने जाना लगा, और इसके जो प्रमुख समर्थक है वो डेकार्टे हैं, लाक है और बर्कली है। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान है। क्यों मन का विज्ञान है? क्योंकि मन का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ता है, मन ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। और इन्होंने कहा कि मन किसी न किसी रूप में व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित एवं संचालित करता है। और इन्होंने कहा कि मन के 3 स्तर बताएं: संवेदना, भाव, प्रतिमा। पहले हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे संबंधित
संवेदना हमारे दिमाग आती है, फिर भाव पनपता है, फिर क्या है उसका इमेज हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आगे चलकर इसको भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसका भी प्रयोगात्मक अध्ययन होना संभव नहीं था। अब आगे आता है 18वीं शताब्दी में क्या कहा गया मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान इसे माने जाने लगा और कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, वुंट है, टिचनर हैं एवं उनके जो सहयोगी हैं वो। इसी काल में जो विलियम उंट महोदय हैं, जिनको आधुनिक साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने क्या है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र शाखा के रूप में वो सामने आया और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, और इनका कहना है कि मनोविज्ञान चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब व्यक्ति की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, ठीक है, उसके वर्तमान समय में उसके दिमाग में जो होता है वो ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन इसका भी अध्ययन प्रयोगात्मक नहीं हो सकता था, इसलिए इसको भी त्याग दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी आते आते क्या कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वाटसन महोदय एवं उनके सहयोगियों ने कहा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्यवहार को हम निरीक्षण कर सकते हैं, व्यवहार का हम प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार है। मनोविज्ञान में व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान यही अध्ययन करता है कि व्यक्ति वो व्यवहार क्यों कर रहा है और करने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो ये इसी बात का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाए। और 19वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक नया शब्द इसमें जोड़ा गया कि जीवित प्राणियों के व्यवहार का, यानी जीवित प्राणियों में क्या है, पशु पक्षी भी आते हैं। तो ये बात रहा इसके प्रकृति या स्वरूप के। हम अब इसकी परिभाषा क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए वाटसन महोदय कहते हैं मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह भाग है। इसको प्राकृतिक विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने कहा कि ये साइंस का एक पार्ट है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, विलियम्समैन 1970 ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मतलब व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है और उसका अनुभव कैसा होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या है, मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। बेरोन कहते हैं कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। बेरोन कहते हैं कि मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, उसके संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या है, मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इन सभी का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम क्या है, मनोविज्ञान है। तो आज की क्लास में आपने जाना कि मनोविज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, प्रकृति क्या होता है। आगे क्लास में इससे संबंधित नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस पर हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक है। तो आज क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।